नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मेरी दवा। आने दो आज उसे, अच्छे से खबर लूँगी। मैं मन ही मन उसे कोसे जा रही थी। मेरे अंदर का लावा बाहर आने को बेताब था। मुझे यकीन था कि पिछले 3 दिनों की तरह वह आज भी मेरी दवाइयाँ लाना भूल जाएगी। मैं अपने गुस्से की आग को तेज कर ही रही थी कि डोरबेल बजी। मेरा पारा आज 7वें आसमान पर था। मैंने तय कर लिया था कि अगर आज भावना मेरी दवाइयाँ लाना भूली तो उसे अच्छी खरी खोटी सुनाऊंगी। बोल दूंगी, तुम्हारे पास समय नहीं है तो मेरे बेटे अजय से कह दो। मगर नहीं, सारी जिम्मेदारियां तो तुम्हें अपने कंधों पर रखकर घुमाने की आदत है। मैंने पहले कहा भी था भावना, मैं अजय से कह देती हूँ दवाई लाने के लिए, लेकिन वह बोली नहीं माँ, मैं ले आऊँगी। बड़ी आदर्श बहू बनी फिरती हो। आने दो आज, अच्छे से उसकी खबर लूँगी। मैं मन ही मन उसे कोसे जा रही थी। मेरे अंदर का लावा बाहर आने को बेताब था। मैंने दरवाज़ा खोला तो दुपट्टे से माथा पोंछती हुई भावना घर के अंदर आई। आते ही उसने अपना बैग टेबल पर रखा और सीधे जग से पानी पीते हुए दुपट्टे से अपना मुंह साफ करती अपने स्कूल के कागजों को चेक करने लगी। यह देखकर मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया। एक तो मेरी दवा नहीं लाई, ऊपर से कोई अफसोस भी नहीं जता रही। कुछ पूछने पर 3 दिनों से रोज बस यही कह देती है, माँ जी सॉरी, आपकी दवा लाना भूल गई। मैं अपने मुंह से उसके लिए बड़े बड़े ताने रूपी वाक्य निकालने ही वाली थी कि भावना का फ़ोन बज उठा। भावना ने स्कूल के कागज चेक करते हुए फ़ोन को लाउडस्पीकर पर कर लिया। उधर से आवाज़ आई, हेलो भावना, यह सब क्या है? अभी मेरे पास तुम्हारी क्लास के एक बच्चे के पेरेंट्स बैठे हैं। उनका कहना है कि उनका बच्चा अपना लंच कभी पूरा नहीं खाता और 2 अन्य बच्चों की भी शिकायतें हैं कि उनकी नोटबुक अच्छे से चेक नहीं होती। आगे से तुम इन सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखना, ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। भावना ने बड़ी विनम्रता से अपने प्रिंसिपल की बात सुनी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। मेरी बहू को कोई इस तरह डांटे, यह मुझे बर्दाश्त नहीं था। मैं भले ही आसमान सिर पर उठा लूँ, लेकिन कोई और उसे फटकारे यह मुझे कतई पसंद नहीं था। अरे ऐसे भी कोई बोलता है? टीचर हो तुम, कोई काम वाली बाई नहीं, बड़ी आई डांटने वाली। जरा मुझसे बात तो कराती अपने प्रिंसिपल की, मैं अच्छे से खबर लेती उसकी। मैंने पूरे रौब से भावना से यह बात कही। भावना मेरी बात सुनकर हंस पड़ी। उसने टेबल पर बिखरे कागजों को समेटा और स्कूटी की चाबी लेकर मेरे नाती वैभव को स्कूल से लाने के लिए निकलने लगी। तभी 2 मिनट को वह पीछे मुड़ी और बोली, माँ जी, आपकी दवाइयाँ बैग के आगे वाली जेब में हैं, निकाल लीजिएगा। मैं अभी वैभव को लेकर आई। मैं उसकी भागम भाग वाली ज़िंदगी को रोज़ देखती थी, फिर भी उसे समझ नहीं पाई कितनी गलत थी मैं। घर से बाहर जाती कामकाजी महिलाएं अपने पल्लू से रोज़ घर की 100 चिंताओं को बांधकर निकलती हैं। काम से आते वक्त भी बाहर के कई काम उनके दिमाग में होते हैं। भावना के बैग की आगे वाली जेब से दवाइयाँ बाहर झांक रही थीं और मैं अपने भीतर के गुस्से को डांट रही थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।